तो यहीं पे नाव डिसबैलेंस होकर इस पुल से टकराई है। जो टकराई नहीं है भैया जी, ये गलत बयान दे रहे हो आप। डिसबैलेंस नहीं हुई है नाव। तो जेसीबी से खींच रहा था पुल और तेजी से हमारी तरफ आने लगा। भैया ने बहुत कोशिश की अपनी नाव उस तरफ घुमाने की, हमने घुमा भी ली और पुल इतनी तेज आया कि आगे अचानक हमारे बीच बजा और सारा बैलेंस डोलने के कारण नाव टूट गई और सब पानी में। अब वो पुल अब तक 13 लोगों की जान लेने वाला वृंदावन बोट हादसा नाव चलाने वाले की गलती से नहीं हुआ, ये कहना है इस हादसे में बचे एक युवक का। उसके इस बयान ने पूरे हादसे की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक नहीं है, सवाल कई हैं। हम वापस मुड़ रहे थे पुल देख ये के, पैंटून पुल है ना, ये पुल बन रहा है, इसकी सर्विस चल रही थी, इसे देख के हम वापस वहाँ मुड़ रहे रास्ता थे। वगैरह तो यहीं पे नाव डिसबैलेंस होकर इस पुल से टकराई है। जो टकराई नहीं है भैया जी, ये गलत बयान दे रहे हो आप। डिसबैलेंस नहीं हुई है नाव। और क्या हुआ? ये पुल था, हमने इस पुल को देख के हम वापस जा रहे थे। 10 मिनट हम वापस खड़े भी रहे निकलने के लिए, जाने के लिए उस तरफ ही। इसने पुल नहीं रोका। पुल नहीं रोका उसने, जो जेसीबी से खींच रहा था पुल और तेजी से हमारी तरफ आने लगा। भैया ने बहुत कोशिश की अपनी नाव उस तरफ घुमाने की, हमने घुमा भी ली और पुल इतनी तेज आया कि आगे अचानक हमारे बीच बजा और सारा बैलेंस डोलने के कारण नाव टूट गई और सब पानी में। अब वो पुल नाव पे चढ़ जाएगा तो वो वो डूबेगी पुल खींच रहे थे, पुल वहाँ में टकराया नाव जो पुल है ना वो नाव पे जो चढ़ खींच गया। रहे थे उन्होंने देख के भी रोका नहीं जी, जेसीबी से खींच रहे थे दोनों तरफ से, उन्होंने देख के भी नहीं रोका। ये नेग्लिजेंसी है कॉन्ट्रैक्टर की, जो यहाँ कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है, जो बात कर रहा है, जो यहाँ काम करवा रहा है। सर अभी जिसकी मर्जी हो तो उसको परिवार क्वेश्चन तो लगाना लोगों चाहिए, के। नाव को बंद करना चाहिए आने से उस एरिया में। जिस एरिया में आप काम करा रहे हो, जो हाँ, उसे बंद कर देना चाहिए। डिजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ कहिए नाव ना यहाँ मत लाइए, क्वेश्चन सर अभी लगाइए। जो हुआ आप एक बार हॉस्पिटल सभी हमारे नाव वाले का क्या दोष है? मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी के बीच हुआ यह हादसा आज पूरे देश के लिए दर्दनाक याद बन चुका है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन हर बीतता घंटा उम्मीद और दर्द दोनों बढ़ा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उस आस्था की यात्रा की जो एक पल में मातम में बदल गई। श्रद्धालु देवराहा बाबा के दर्शन के लिए यमुना में नाव पर सवार थे। नाव में भजन कीर्तन चल रहा था, राधे राधे के जाप में लोग डूबे हुए थे। चेहरों पर सुकून था, माहौल पूरी तरह से शांत और आध्यात्मिक था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही यात्रा उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। अचानक मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, यमुना की लहरें उग्र हो जाती हैं, नाव का संतुलन बिगड़ने लगता है। नाव धीरे धीरे पांटून पुल की ओर बढ़ती है और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर होती है और फिर कुछ ही सेकंड्स में नाव पलट जाती है। उसके बाद का मंजर किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने वाला है। पानी में चीखें, मदद की गुहार, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई माता पिता को और कोई खुद जिंदगी से लड़ रहा था। लेकिन यमुना की तेज धारा हर किसी को मौका नहीं देती। हादसे के बाद अलग अलग बयान सामने आए हैं। कुछ लोगों ने कहा नाव ओवरलोड थी, कुछ ने कहा बार बार चेतावनी दी गई। लेकिन इसी बीच हादसे में बचे एक युवक रोहित का बयान सामने आया है। सुनिए उसने क्या बताया। वो पुल अभी क्यों पीछे ले गए? अभी ले जाने की वजह, जब वहाँ काम चल रहा था तो वहाँ पे कोई रोकने वाला क्यों नहीं है कि यहाँ काम चल रहा है, नाव नहीं आनी चाहिए। जब नाव बिल्कुल पास है, उसी तरफ आपकी इतनी बड़ी अनगैली है, आप रस्सा उसे खोल रहे हो जेसीबी से, ठीक है जी, तब नहीं दिख रहा आपको कि नाव है इतनी बड़ी। और जब खोल दिया, जब चल पड़ा और तब कह रहे हैं साइड कर लो, साइड कर लो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नाव वाले ने बचाने की। वो इतनी तेज से बहाव था पानी का कि एकदम से आके हमारे वाले में टकरा गई। इसमें ना कोई ओवरलोडेड का कोई सीन है, ज्यादा लोग का, नाव बड़ी थी, ना कोई ऐसा है कि भी नाव वाले की गलती है, कोई कीर्तन से हुआ उसका ध्यान भटका, कुछ ऐसा, ठीक है जी। सवार थे 37 लोगों का कहा जा रहा है, 27 30 का के कहा जा देखो रहा है, जी, देखो चढ़ने से पहले किसी को पता थोड़ी होता है कि क्या दुर्घटना होनी है, कोई गिन के तो चढ़ता नहीं। 30 के नियर अबाउट थे, कहने को चाहे 50 कह दो, ठीक है जी। अब उसके बाद मेन तो ये फंडा है कि प्रशासन की ही गलती है। रोहित का कहना है यह हादसा सिर्फ नाविक की गलती नहीं था, बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही भी उतनी ही जिम्मेदार है।
और इसी बीच आता है सामने इस हादसे का सबसे दर्दनाक चेहरा विजय कुमार का। विजय कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने इस हादसे में अपना पूरा परिवार खो दिया। उनका दर्द शब्दों में नहीं, उनकी आवाज़ में महसूस होता है। वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी ही आंखों के सामने अपने परिवार को डूबते देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। इस हादसे में मैंने अपने बेटे, पत्नी समेत 9 लोगों को खो दिया। कुछ ही मिनटों में खुशी का सफ़र मातम में बदल गया, हमारी दुनिया उजड़ गई। और ये कहते कहते वो टूट जाते हैं। विजय कुमार आगे ये बताते हैं कि हादसे के वक्त नाव में कीर्तन चल रहा था। लोग ज्यादा संख्या में सवार थे। जब नाव नए बने पुल के पास पहुंची तभी वहां क्रेन से पांटून पुल का बैरियर हटाया जा रहा था। उस समय तेजी के साथ हवा चली, नाव का संतुलन बिगड़ गया, रस्सी फंस गई और नाव सीधे पिलर से टकराकर पलट गई। उसके बाद जो हुआ वो एक एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। विजय बताते हैं, मेरा बेटा मधुर अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी कोशिश में वो खुद डूब गया। विजय के दूसरे बेटे ने किसी तरह मधुर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी उसके शरीर के अंदर भर चुका था और कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पूरा परिवार इस नदी में समा गया। विजय कुमार ने इस हादसे में अपने बेटे, पत्नी, भाई, भाभी, 2 बहनों और कई रिश्तेदारों को खो दिया। उनके मुताबिक ये सभी सालों से साथ में यात्रा करते थे, इसीलिए सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा जुड़ा हुआ समूह था। अब अगर सिस्टम की तरफ देखें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव में लाइफ जैकेट नहीं थी। कई बार 38 से 40 लोग एक ही नाव में सवार थे और उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थे। इस दौरान यमुना में ड्रेजिंग का काम चल रहा था और पांटून पुल को जेसीबी से हटाया जा रहा था, लेकिन ना तो कोई चेतावनी बोर्ड था, ना कोई रोक और ना ही नाव संचालन पर कोई नियंत्रण। आरोप है कि नाविक और ठेकेदार दोनों ने नियमों की अनदेखी की और यही लापरवाही इस बड़े हादसे में बदल गई। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ठेकेदार नारायण शर्मा और नाविक पप्पू उर्फ दाऊजी को जिम्मेदार ठहराया गया है। एफआईआर के मुताबिक नाव को वापस मोड़ने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया और नाव सीधे उस दिशा में चली गई जहां पांटून पुल हटाया जा रहा था और फिर कुछ ही सेकेंड्स में नाव पलट गई। इस ट्रिप के ऑर्गेनाइजर यशु बजाज बताते हैं कि सभी लोग एक साथ गए थे। नाव के 2 चक्कर लगे थे और किसी ने नहीं सोचा था कि यात्रा आखिरी साबित होगी। उनका कहना है कि क्रेन ऑपरेटर को बार बार रोका गया था, लेकिन उसने भी अपना काम नहीं रोका और फिर वो सबसे बड़ा सच सामने आता है। पूरा हादसा सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर खत्म हो गया। कुछ लोग रस्सी पकड़कर बाहर आ गए, कुछ बच गए, लेकिन कई लोग हमेशा के लिए यमुना में खो गए। और अंत में वही दृश्य जो इस पूरे हादसे की बड़ी विडंबना है। हादसे से कुछ ही मिनट पहले का वीडियो, नाव पर बैठे लोग भजन गाते हुए राधे राधे का जाप और एक पूरी तरह शांत माहौल। लेकिन यही शांति कुछ ही मिनटों में चीखों में बदल गई और एक यात्रा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक नाविक की गलती थी या फिर सिस्टम की कई परतों में छुपी लापरवाही ने मिलकर 13 जिंदगियों को निगल लिया? और क्या इस दर्दनाक हादसे की असली जिम्मेदारी कभी तय हो पाएगी? लापता बचे लोगों को कब तक बाहर निकाला जाएगा, इसका भी इंतजार हो रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।